हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्यूशन पॉइंट। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं त्रिविन्यन तीव्रम के बारे में। अगर आपने त्रिविन्यन तीव्रम पढ़ना है तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लीनियर सर्किट एनालिसिस सीरीज़ के एक और टॉपिक नॉर्टन तीव्रम को स्टडी करने वाले हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि नॉर्टन तीव्रम है क्या, इससे हम क्या करते हैं और इसके थ्रू सर्किट को कैसे एनालाइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्टन तीव्रम त्रिविन्यन तीव्रम की तरह इसमें भी सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं और इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, लेकिन VTH की जगह यहाँ IN और RTH की जगह RN होगा। और इसके अलावा त्रिविन्यन तीव्रम में हम RTH और VTH को सीरीज में लगाते हैं, जबकि यहाँ IN और RN को पैरेलल में लगाते हैं। अब ये IN और RN क्या है? RN जो है वो इक्वल टू RTH और वही तरीकाकार भी है। सेम तरीका जो है वो सेम मेथड से हम फाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन IN जो है IN के लिए तरीकाकार डिफरेंट है। इसको टर्मिनल्स को जहाँ पर लोड लगा है जिसके थ्रू हम नॉर्टन करंट फाइंड करते हैं, इस टर्मिनल को आपने शॉर्ट करना होगा। शॉर्ट सर्किट करने के बाद इसमें जितना करंट फ्लो होता है वो क्या होगा? IN। और RN जो है वो टोटल रेजिस्टेंस है अपीयरिंग इन दिस टू टर्मिनल्स। और वो हम किस तरह फाइंड करेंगे? जितने भी सोर्सेज हो उन सोर्सेज को आपने इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे। अब हम आते हैं स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग के, ये किस तरह जो है सॉल्व होता है। स्टेप नंबर 1, आपने लोड को जो है वो रिमूव करना है। लोड को आपने क्या करना है? रिमूव लोड। जब आप लोड को रिमूव करोगे तो आपके पास इस तरह का सर्किट बनेगा। देखो इस तरह का सर्किट बनेगा, लेकिन फिलहाल आपने जो है वो शॉर्ट नहीं करना सर्किट को। नंबर 2, जब लोड आप रिमूव करोगे तो आप फाइंड करोगे IN। अब IN किस तरह फाइंड करोगे? IN मैंने बता दिया कि यहाँ पर जो टर्मिनल्स है, A टर्मिनल B टर्मिनल, उसको आपने शॉर्ट करके यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है वो आपने फाइंड करना है। तो वो करंट आप किस तरह फाइंड करोगे? ये वो करंट जो है, अब देखो ये दोनों पैरेलल में है और ये इसके साथ सीरीज में है, तो ये आप क्या फाइंड करोगे? IT। सबसे पहले RT अगर आप फाइंड करोगे, देखो RT क्या है, ये दोनों पैरेलल में है, सो R2 पैरेलल टू R3 और फिर ये इसके साथ सीरीज में है प्लस R1, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा RT। अब चूंकि आपने टोटल करंट फाइंड करना है, सो टोटल करंट के लिए आपने जो है वो IT इज इक्वल टू VS डिवाइड बाई RT, तो टोटल करंट आ जाएगा। अब यहाँ पर टोटल करंट आ रहा है लेकिन दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। अब आपने करना ये है कि IN आपने फाइंड करना है। सो IN जो है करंट आपने इस रेजिस्टेंस में करंट आपने फाइंड करना है। सो करंट डिवाइडर रूल के थ्रू R2 इंटू डिवाइड बाई R2 प्लस R3 इंटू IT, तो IN इस तरह फाइंड होगा। इसके बाद है नंबर 3 स्टेप जो है वो है RN। मैंने बताया कि RN जो है वो बेसिकली RTH और RN एक जैसे है। तो एक जैसे का मतलब ये है कि इस सर्किट में जो है आपने लोड को जो है वो रिमूव करना है। सो लोड रिमूव करेंगे तो क्या आएगा सर्किट? ये टर्मिनल A, ये टर्मिनल B, और इस सोर्सेस को अपने इंटरनल रेजिस्टेंस में फाइंड करना है। तो वोल्टेज सोर्स जो है कि शॉर्ट सर्किट है तो इस तरह आएगा। यह है R1, R3, R2। तो अब देखो R1 और R2 पैरेलल में है, सो R1 पैरेलल टू R2 और इसके साथ ये जो है वो सीरीज में है, सो प्लस R3
और ये जो है आर एन हो गया हमारे पास। तो आर एन और आर टी एच जो है उसको फाइंड करने के लिए एक मेथड और एक तरीकाकार यूज़ होता है। जिस तरह हम आर टी एच फाइंड करते थे इसी तरह हम आर एन को भी फाइंड करते हैं। 4 नंबर जो है वो है कि आपने नॉर्थन इक्विवेलेंट सर्किट आपने जो है वो बनानी है। सो वो क्या है, इस तरह आप सर्किट बनाओ, इसके पैरेलल पर जो है वो आर एन बनाओ आप, और ये है टर्मिनल ए और इसके क्या है टर्मिनल बी। तो ये आ जाएगा आई एन और ये क्या आ जाएगा आर एन। और फिर 5th नंबर स्टेप जो है उसके साथ अपने लोड दोबारा जो है वो आर एल कनेक्ट करना है। अब करते हैं हम एक छोटा सा एग्जांपल। उसमें हमें बताया गया है कि वी एल फाइंड कर लो और आई एल फाइंड कर लो, लेकिन नॉर्थन थ्योरम यूज़ करके। सही है, तो अब नॉर्थन थ्योरम जो है वो हम यूज़ करेंगे। सबसे पहला स्टेप आपने करना है कि लोड को आपने जो है वो रिमूव करना है। नंबर फर्स्ट स्टेप, रिमूव लोड। जब आप लोड रिमूव करोगे तो ये सर्किट जो है वो इस तरह बन जाएगा। ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी और ये है 47 और 105 वोल्ट। इस तरह सर्किट जो है वो बन जाएगा। अब आपने करना क्या है, सेकंड नंबर स्टेप है कि आई एन फाइंड कर लो। अब आई एन फाइंड करने के लिए आई एन जो है वो बेसिकली करंट है इन दो टर्मिनल्स के दरमियान। इन दो टर्मिनल के दरमियान कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो वो करंट हम तब फाइंड करेंगे जब इन दोनों को हम शॉर्ट सर्किट करेंगे। जब इन दोनों को हम शॉर्ट सर्किट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा आई एन। इनको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब यहाँ पर आप देखो कि कौन सी करंट यहाँ पर फ्लो कर रही है। एक करंट है ये वाला जो कि I3 है, और एक करंट यहाँ फ्लो कर रही है जो कि है I2। सो हम ये I3 वाला करंट जब फाइंड करेंगे तो ये होगा IN। और ये हम किस तरह फाइंड करेंगे, ये हम फाइंड करेंगे जब हमें पता हो कि I टोटल कितना है। तो चलिए I टोटल फाइंड करते हैं। सो R टोटल जो है वो इन दोनों का पैरेलल प्लस दिस। सो इन दोनों का पैरेलल क्या है, इन दोनों का पैरेलल है 47 and 200, 47 प्लस 100 और इसके साथ फिर प्लस 47 जो कि है सीरीज में, ये वाला सीरीज में। अब आई समझ। सो दिस 147 प्लस 47, इससे हमारे पास रेजिस्टेंस आता है 79 ओम्स। आई टी जो है इज इक्वल टू वी एस डिवाइड बाई आर टी, और ये बराबर होगा 5 डिवाइड बाई 79 विच इज़ इक्वल टू 63.3 मिली एम्पियर। ये अब हमारे पास आ गई आई टी। चूँकि हमारा मेन मकसद है क्या फाइंड करना, आई एन। सो आई एन जो है वो है I3। सो I3 इज इक्वल टू आई एन इज इक्वल टू 47 डिवाइड बाई 47 प्लस 100 147 इनटू आई टी कितना है 63.3 मिली एम्पियर। तो हमारे पास आई एन क्या आ जाएगा 20.2 मिली एम्पियर। ये आ जाएगा आई एन। आई एन भी हमने फाइंड कर दिया। अब तीसरा स्टेप जो है वो क्या है, आर एन। आर एन तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसके लिए आपने करना ये है कि ये वाला जो सोर्स है इस सोर्स को इंटरनल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करो, और इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स का है 0। ये हो गया शॉर्ट सर्किट। ए टर्मिनल, बी टर्मिनल, और ये है आर एन। अब ये दोनों पैरेलल में है, ये भी है 47, ये भी है 47
और ये है क्या 100। तो अब ये दोनों किस चीज़ में है, पैरेलल में है। सो पैरेलल में जब दोनों सेम रेजिस्टेंस हो तो उसको 2 पे डिवाइड कर लो। तो इससे क्या आएगा, सिंपल इससे आएगा 23.5। सो 23.5 इन दोनों से आ गया। अब इसके साथ ये सीरीज में है तो सीरीज प्लस 100, तो ये आ जाएगा 123.5 या 124 ओम Rn। अब हमारे पास In भी है, देखो यहाँ पर In है हमारे पास, और वो कितना है 20.2 मिली एम्पियर। Rn हमने फाइंड किया वो है 124 ओम। अब नेक्स्ट स्टेप जो कि स्टेप नंबर 4 है, उसमें कहता है कि ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट, नॉर्थरन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो वो क्या है, कि आपने एक टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, के आपने एक करंट सोर्स बनाना है जो कि In है। सो In और वो कितना है 20.2 मिली एम्पियर, और इसके साथ पैरेलल में आपने Rn जो है वो कनेक्ट करना है, और Rn जो है वो है 124 ओम। इसके बाद 5th नंबर स्टेप जो है वो है कि कनेक्ट लोड। लोड जो है आपने कनेक्ट करना है। सो लोड में यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ, कितना है RL। अब चूंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं पता तो हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि ये वैल्यू कितना है 100 ओम। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कोई वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है, तो हम एज्यूम करते हैं कि ये कितना है 100 ओम है। आप कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं, या यहाँ पर जो वैल्यू दी हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं गिवन तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि क्या है 100 ओम है। अब फर्स्ट स्टेप VL, कि VL जो है वो क्या है, करंट है और रेजिस्टेंस 2 है लेकिन दोनों पैरेलल में लगे हैं। तो हम इसका जो है वो पैरेलल फाइंड करते हैं। तो पैरेलल जब हम फाइंड करेंगे सो क्या, लेट्स सपोज RT जो है वो क्या है 124 इंटू 100 और 224, इससे आता है 55। सो VL जो है, अब RT फाइंड हो गया, I हमारे पास है, सो V इज इक्वल टू IN RT। सो IN कितना है 20.2 मिली एम्पियर और 55 ओम। तो इससे हमारे पास आंसर आता है 1111 मिली वोल्ट, और ये बराबर है 1.11 वोल्ट के। मतलब 1.11 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप होती है। नाउ फाइंड IL। IL क्या है, IL देखो करंट है, करंट यहाँ पर एक आ रही है और एक यहाँ पर जा रही है, तो करंट डिवाइडर रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो करंट डिवाइडर रूल हम इसमें करंट फाइंड करना चाहते हैं। सो IL ये कौन सा है 124 डिवाइड बाय 124 प्लस 100 इंटू IN जो कि टोटल करंट है जो कि ये है। तो IL क्या आएगा, IL इज इक्वल टू 11.1 मिली एम्पियर। तो ये था हमारे पास VL और ये जो है वो है IL। तो इस तरह जो है आप नॉर्थन्स थ्योरम्स को आप अप्लाई करते हो किसी भी कम्प्लेक्स सर्किट को जो है वो एनालाइज करने के लिए। तो अगर किसी चीज़ में मसला हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक, या पिछले जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था थेवेनिन थ्योरम, या इससे भी पीछे जो हमने डिस्कस किया था सुपरपोजिशन थ्योरम, या इस तरह कोई और टॉपिक में मसला हो लीनियर सर्किट एनालिसिस में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।